जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय भैरव जी महाराज। भैरव तांडव स्तोत्र। ओम चंडम प्रतिचंडम करगत दंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसित वंदम प्रकटित दंतम नत्यकरम डमरुध्वनि शंकम तरलवतंतम मधुरहसंतम लोकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम चरचित सिंदूरम रणभुवि दूरम दुष्ट विदूरम श्रीनिकरम किंकिन गणरावम त्रिभुवन पावम खर्परसावम पुण्यभरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारम शीघ्रकरम कलुषम शमयंतम परिव्रत संतम मृतदगंतम शुद्धतरम गति निंदित हेशम नरतन देशम स्वच्छ कशम तन्मंडकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम कठिनस्तन कुंभम सुकृत सुलभम काली डिंबम खड़गधरम व्रतभूत पिशाचम स्फुट मधुवाचम स्निग्ध सुकाचम भक्तवरम तनुभाषित शेषम विमल सुदेशम कष्ट सुरेशम प्रीति नरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम ललितानन चंदम सुमन वितंदम बोधित मंजम श्रेष्ठवरम सुखिताखिल लोकम परिगत शोकम शुद्ध विलोकम पुष्टिकरम वरदाभयहारम तरलित तारम क्षुद्र विदारम तुष्टिकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम सकलायुध भारम विजन विहारम शुश्र विरारम भ्रष्टमलम शरणागत पालम मृक्तम गंधम बाल संजीतम काल श्रेष्ठवलम पदनूपुर सिंजम त्रिनयन कंजम गुणिजन रंजम कुष्ठहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम मदयेतु सरावम प्रकटित भावम विश्व सुवासम ज्ञान पदम रक्तांशुक जोशम परिकृत तोषम नाशित दोषम सन्मित दनम कुटिल भ्रकुटिकम ज्वरधन नीकम विसरमधिकम प्रेम भरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम परिनिर्जन कामम विलसित वामम योगी जनाम्ब योगेशम बहुमधप नाथम गीत सुगादम कष्ट सुनाथम वीरेशम कलयम तम शेषम भ्रत जन देशम नत्य सुरेशम वीरेशम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम भैरव वेशम कष्टहरम। ओम हम जम नम गम भम जम घम महाकाल भैरवाय नमः। यह श्री भैरव जी का तांडव स्त्रोत है। इसको कंठस्थ करके यदि रोजाना 11 बार बोला जाए तो किसी भी प्रकार का मनुष्य को कष्ट रहने की संभावना नहीं है। इससे आपके शरीर की एक एक नस नस खुलने लगेगी, एक एक रोम रोम पुलकित हो जाएगा। जो मनुष्य, जो धर्म प्रेमी बंधु इसको हमसे यदि लिखित में चाहता हो तो वो हम आपको भेज सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि सफेद दाग यदि किसी मनुष्य को हो जाते हैं तो वो क्या सूचना देते हैं। यदि किसी मनुष्य के ऊपर आप देखते हैं, शरीर के ऊपर, हाथ के ऊपर, माथे के ऊपर, कान के ऊपर, भौहों के ऊपर, कई बार पीठ के ऊपर, पैर में सफेद दाग हो जाते हैं, यह एक बीमारी है, चर्म रोग होता है। परंतु फिर भी यह चर्म रोग क्यों हुआ, उसका क्या आध्यात्मिक कारण रहा कि यह हर किसी को नहीं होता है, और जिसको होता चालू हो जाता है तो वो जितना इलाज कराता है ये उतना तेज गति से फैलता है। तो सफेद दाग जो होता है ये पितृदोष की वजह से होता है।
पहली बात तो ये मान के चलें कि जिसके पास सफेद दाग, जिसके शरीर पर सफेद दाग हो जाता है, यह पितृ दोष की वजह से उत्पन्न होता है। और सफेद दाग होने के बाद विवाह में अड़चनें भी आने लगती हैं। और जिसको सफेद दाग विवाह के पहले हो जाते हैं, उनके विवाह के बाद लड़का उत्पन्न होने की समस्या होती है, कन्या ही कन्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पितृदोष होता है, नाग दोष होता है, और वंश का नाश भी हो जाता है। यदि किसी वजह से इस पीढ़ी में लड़का हो भी गया तो अगली पीढ़ी में अवश्य वंश का नाश होगा ही होगा। और जिसके यहां सफेद दाग हो जाता है, चाहे पति को हो या पत्नी को हो, स्त्री को हो या पुरुष को हो, तो उन दोनों में आपस में झगड़ा भी बहुत होता है, और दोनों में मनमुटाव की वजह से कई बार शारीरिक सुख भी नहीं मिलता है। न चाहते हुए भी किसी भी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करना पड़ती है, चाहे माता पिता हो या सास ससुर हो। और जिसको सफेद दाग रहता है, उसे सपने में सांप अवश्य नजर आते हैं, यह उसकी सूचना है। यानी कि सफेद दाग होने का मतलब है सर्प का शाप होना। सफेद दाग जो है मांगलिक दोष वालों को या फिर काल सब दोष वालों को, पितृदोष वाले मनुष्यों के ऊपर यह असर करता है। ऐसे मनुष्य का विवाह तो जल्दी नहीं होता है। और सफेद दाग जो है नागों का शाप होता है। जिसको भी सफेद दाग हो जाता है, ये मान करके चलो उसके ऊपर नाग दोष लग चुका है, यानी राहु केतु का भयंकर दोष होता है, उसी को ही ये सफेद दाग होते हैं। कभी कभी शनि की वजह से भी सफेद दाग होता है। और इसका जो यदि कम करना हो या कृपा प्राप्त करना हो, तो सफेद दाग जिसको हो जाता है, उस मनुष्य को नागों का मंदिर बनाना चाहिए, यानी सर्प का मंदिर बनाना चाहिए, शेषनाग का मंदिर बनाना चाहिए, और उन नाग महाराज की सेवा करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की माला रोजाना जप करना चाहिए, शीतला माता का पूजन करना चाहिए, और कई जगह उसे पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, नीम का पेड़ लगाना चाहिए, जिससे यह सफेद दाग धीरे धीरे समाप्त भी हो सकता है या रुक भी जाता है, बढ़ता नहीं है। और जिसको सफेद दाग हो जाता है, उसको रुद्रा अभिषेक समय समय पर कराते रहना चाहिए, और सांपों को मारना नहीं चाहिए। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करना चाहिए, व्रत उपवास रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन घर के अंदर तवा नहीं चढ़ता है, और प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत उपवास रखना चाहिए, और अमावस्या का व्रत उपवास रखना चाहिए। सीधा दान देना चाहिए, और नियम संयम से रहना चाहिए, विशेष तौर से पंचमी के दिन और अमावस्या के दिन। यह विशेष चीज होती सफेद दाग के बारे में, जो आध्यात्मिक तरीके से इसको कम भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। अब आपने शुरू में तो भैरव तांडव स्त्रोत सुना, अब भैरव अष्टोत्तर शतनाम भी सुन लीजिए, ताकि इनका या तो भैरव तांडव का पाठ करने से, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने से भी आपके कष्टों कम हो जाते हैं। तांत्रिक यदि बाधा है तो वो कम हो जाती है। मैं आजकल उपाय बता रहा हूं, सब ये आप करते जाएं, निश्चित तौर से आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करके गूगल से हवन कर लें, अष्टोत्तर शतनाम का जायफल से हवन कर लें, काली सरसों से हवन कर लें, पीली सरसों से हवन कर लें, काली मिर्ची से हवन कर लें, लाल मिर्ची से हवन कर लें, तो निश्चित तौर से आपके घर पे यदि कोई ऊपरी बाधा है, तांत्रिक बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, तो वह घर छोड़ करके चली जाएगी। ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट समचानवासी मासांसी खरपारासी स्मानगत रक्तपह बानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित
कंकाल काल चमन कला काष्ट तनुगवि पीने तो बहु नेचत ओम पिंगल लोचन शूल पानी खड़क पानी कंकाली धुमलोचन अभियु भैरविनाथो ओम भूतो योगिनीपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम के कपालवत कालह कपाल माली चकमली कलानिधि त्रिलोचना जन्नत शिकी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटू को बटू के शाय खडंग वांगवर भूताध्यक्ष विक्षु परचारक दुर्दो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांत शांति दर्शित शंकर पीबान्व अष्टमूर्ति निदिष्ट ज्ञान चक्षुष्पमः अष्टाधार सणाधार सर्पयुक्त शिखिजग भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग्योपैत्वान जंबड़ा स्तंभिमान शोभन इष्टता शुद्ध नीलांजल प्रयुदेते धने मुनिविधन बलि भुग बलि भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदान दुर्गा सुबत निशविद कामी कला निधि कांत कामिनवत्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विश्वदहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्वनम ओम हम शम नम गम भम जम गम महाकाल भैरवाय नमः ओम ह्रीम बटुकाय आप दूद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम स्वाहा ओम ऐं क्लीं ग्लीं ग्लूम राम ह्रीम रूम सम वम आप दूद्वारणाय अजामलबदाय लोकेश्वरनाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीम महाभैरवाय नमः।